नीट एग्जाम क्या है? नीट एग्जाम क्या है? नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। जिसे राष्ट्रीय स्तर एग्जाम होती है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। ये एग्जाम एंटी करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। जो नीट एग्जाम है ये एंटी करवाती है। नीट एग्जाम के लिए योग्यता स्टूडेंट होता है वो या तो 12th में होना चाहिए या फिर 12th पास आउट होना चाहिए, जिसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का 50% भाग आता है। इसके लिए उम्र क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए उम्र होनी चाहिए अब आता है हमारा नीट की नीट एग्जाम देने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए। तो इसकी उम्र होनी चाहिए तो 17 होनी चाहिए या 17 के लगभग होनी चाहिए, जब भी आप पेपर अटेंड कर सकते हो। जब भी आप नीट का पेपर अटेंड कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। नीट एग्जाम के लिए फीस, तो दोस्तों मैं आपको फीस के बारे में बता दूं कि नीट एग्जाम के लिए फीस होती है जो कैटेगरी वाइज होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होती है। SC ST PWD के लिए होती है 800 रुपये होती है, और OBC JNR EWS के लिए होती है 1400 रुपये होती है, जनरल के लिए 1500 रुपये होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा तो कैटेगरी वाइज डिफरेंट है, इसमें अलग अलग। इसका फॉर्म हर साल दिसंबर से और फरवरी के बीच निकाला जाता है। MPS की कुल सीट होती है हमारे 1,29,000 सीट होती है, जिसमें से सरकारी कॉलेज की होती है 63,000, और जो गवर्नमेंट एम्स कॉलेज हैं उनमें होती है 1200 होती है टोटल, और बाकी प्राइवेट में अधिक फीस जमा करानी पड़ती है जो हमारा एडमिशन हो जाता है। और नीट एग्जाम क्या है, कैसे दी योग्यता होनी चाहिए, बात करेंगे इस वीडियो में। नीट एग्जाम क्या है, कैसे दी, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या योग्यता होनी चाहिए। अब आता है हमारा नीट की नीट एग्जाम देने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए। तो इसकी उम्र होनी चाहिए तो 17 होनी चाहिए या 17 के लगभग होनी चाहिए, जब भी आप पेपर अटेंड कर सकते हो। जब भी आप नीट का पेपर अटेंड कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। नीट एग्जाम के लिए फीस, तो दोस्तों मैं आपको ये फीस के बारे में बता दूं कि नीट एग्जाम के लिए फीस होती है जो कैटेगरी वाइज होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होती है। SC ST PWD के लिए होती है 800 रुपये होती है, और OBC JNR EWS के लिए होती है 1400 रुपये होती है, जनरल के लिए 1500 रुपये होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा तो कैटेगरी वाइज डिफरेंट है, इसमें अलग अलग। इसका फॉर्म हर साल दिसंबर से और फरवरी के बीच निकाला जाता है। MPS की कुल सीट होती है हमारे 1,29,000 सीट होती है, जिसमें से सरकारी कॉलेज की होती है 63,000, और जो गवर्नमेंट एम्स कॉलेज थे उनमें होती है 1200 होती है टोटल, और बाकी प्राइवेट में अधिक फीस जमा करानी पड़ती है जो हमारा एडमिशन हो जाता है। और नीट एग्जाम क्या है, कैसे दी योग्यता होनी चाहिए।